कि एक मासूम बच्ची पर अत्याचार करके उसका मर्डर किया गया है। इंसानियत के लिए ये बहुत ही शर्मनाक बात है। क्या कर रही है महाराष्ट्र की सरकार? कहते हैं जो अत्याचार करते हैं उनका घर बुलडोजर से गिराते हैं, तो जाइए पहले उनके घर को बुलडोजर से गिराइए। प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अरे बेटियां पढ़ तो रही है लेकिन बेटियां बच कहां रही है, बेटियां सुरक्षित कहां है? मैं यहाँ न ही किसी पक्ष की बात कर रही हूं और न ही किसी धर्म का साथ दे रही हूं, मैं सिर्फ इंसानियत की बात कर रही हूं। एक औरत हूं, एक मां हूं, समझ सकती हूं कि उस बच्ची के पेरेंट्स पर क्या बीत रही होगी। उस बच्ची ने कितना अत्याचार, कितना दर्द, क्या सहा रहेगा उसने। बैठना चाहिए। हमारी कोई भी बच्ची, कोई भी लड़की, कोई भी औरत सुरक्षित नहीं है। आजकल ये जो गंदा घिनौना अत्याचार होता जा रहा है ये बढ़ते ही जा रहा है। वो सिर्फ उनके माँ बाप की बच्ची नहीं है, वो हमारी बच्ची है, हमारे देश की बच्ची है। इसके लिए हम सभी को मिलकर इस अत्याचार के विरुद्ध खड़े हो जाना है। यस न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके साथ इलियास बड़ेकर। आइए देखते हैं आज की खबर क्या कहती है। जत तालुका के करजगी गांव में 4 साल की एक मासूम बच्ची पर अत्याचार करके उसका मर्डर किया गया है। इंसानियत के लिए ये बहुत ही शर्मनाक बात है। क्या कर रही है महाराष्ट्र की सरकार? कहते हैं जो अत्याचार करते हैं उनका घर बुलडोजर से गिराते हैं, तो जाइए पहले उनके घर को बुलडोजर से गिराइए। प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अरे बेटियां पढ़ तो रही है लेकिन बेटियां बच कहां रही है, बेटियां सुरक्षित कहां है? मैं यहाँ न ही किसी पक्ष की बात कर रही हूं और न ही किसी धर्म का साथ दे रही हूं, मैं सिर्फ इंसानियत की बात कर रही हूं। एक औरत हूं, एक मां हूं, समझ सकती हूं कि उस बच्ची के पेरेंट्स पर क्या बीत रही होगी। उस बच्ची ने कितना अत्याचार, कितना दर्द, क्या सहा रहेगा उसने। इतना बुरा लगता है। ये देखिए, एक औरत होने के नाते मैं कहती हूं हमको चुप नहीं बैठना चाहिए। हमारी कोई भी बच्ची, कोई भी लड़की, कोई भी औरत सुरक्षित नहीं है। आजकल ये जो गंदा घिनौना अत्याचार होता जा रहा है ये बढ़ते ही जा रहा है। वो जो बच्ची थी वो सिर्फ उनके माँ बाप की बच्ची नहीं है, वो हमारी बच्ची है, हमारे देश की बच्ची है। इसके लिए हम सभी को मिलकर इस अत्याचार के विरुद्ध खड़े हो जाना है। और मैं सरकार से निवेदन करती हूं कि आप ऐसे दरिंदों को, ऐसे क्या बोलते हैं इन नरभक्षक लोगों को ऐसी सजा दो ताकि वो कभी भी, कोई भी ऐसी हरकत ना करे और हम सब लोग, महिलाएं सुरक्षित रहे। सरकार आप प्लीज इन सभी लोगों को सजा दो और हम औरतों को सपोर्ट करो। ये कहां पर हुई है घटना? महाराष्ट्र के जत तालुका के करजगी गांव में। ये कब हुई? अभी इतने में न्यूज आया है, वो देख के मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ। मेरे ख्याल से यही 1-2 दिन की बात है। ये क्या हुआ है? वो जो बच्ची थी उसके घर के बाजू वाले ने ही, जो सिर्फ सुना है मैंने, ऐसे अंदाजा नहीं, 42 इयर्स का ऐसा कुछ है, उसने उस बच्ची पर अत्याचार करके उसका मर्डर किया है। उस मासूम बच्ची पर क्या बीता रहेगा और वो इंसान तो कैसा इंसान रहेगा। क्या कंप्लेंट तो दर्ज हो चुकी है उस बच्ची के बारे में? क्या उस बच्ची के ऐसा कंप्लेंट तो दर्ज किया गया है, लेकिन अब इंसाफ कहाँ मिलेगा, कितना मिलेगा, क्या पता। क्या करना चाहिए मैडम ऐसे जो देश में हर दिन हर वक्त हर पल ऐसी वारदातें हो रही हैं? ये जो है ये तो ऐसे अत्याचार बढ़ते ही जा रहे हैं। औरतें तो बिल्कुल सुरक्षित ही नहीं है, तो इसीलिए ऐसे दरिंदों को कुछ ऐसी कड़ी से कड़ी सजा दो। उनको कुछ भी मीन्स ऐसे छोड़ दिया गया है, इसीलिए ये जो है ना ऐसा बढ़ता जा रहा है। सरकार को कुछ करना चाहिए ताकि औरत सुरक्षित रहे। और पहले जैसे कहा गया था कि जब औरत
रात को 12 बजे बाहर निकलेगी तो समझना हमारा देश आजाद है। तो ये जो बातें हैं ये सब सिर्फ बातें बन के रह गई है। कहां हमारा देश आजाद हुआ है, कहां हम लोग नारियां सुरक्षित है। मैडम, प्रधानमंत्री तो कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, कितनी बेटी सुरक्षित है? बेटियां पढ़ रही है लेकिन सुरक्षित नहीं है, कोई भी बेटियां बच नहीं रही है। माँ बाप को हमेशा डर रहता है हमारी बेटी बाहर गई है, अब वो बचेगी या नहीं, सुरक्षित है कि नहीं, उनको एक घर में टेंशन सा रहता है। पहले मैडम बड़े लेडीजों पर हुआ करता था अत्याचार, और उसके बाद में बुजुर्ग महिलाओं पर भी ये उनकी घटनाएं। अब तो ये आए दिन तो ऐसी वारदातें हो रही है कि बच्चों पर, मासूम जो बच्चे होते हैं उन पर भी अत्याचार करने की घटनाएं घट रही हैं। तो क्या सरकार यहाँ पर ये देखो, सरकार ढीला है। कोई भी सरकार यहाँ पर दूसरों के बारे में, दूसरे महिलाओं के बारे में, उनके अत्याचार, उन पर क्या बीत रहा है सोच रहे नहीं है, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि हम लोग अत्याचार हुआ तो बुलडोजर से घर गिराएंगे। अरे बुलडोजर से घर गिरा के क्या करते हो? उस इंसान को, उस कमीने को सजा दो ना, तो बात बनेगी ना। ऐसे जो दलित हैं मैडम, जो समाज में आए दिन ऐसे जो गंदगी फैला रहे हैं, ऐसे लोगों को कौन सी सजा दी जाए? अब डिपार्टमेंट तो आता है, उन्हें सुरक्षित बचा कर लेकर जाता है, हम कानून कार्रवाई करेंगे बोलते हैं, तो किस तरह की सजा दी नहीं जाए? नहीं, हवाले करना चाहिए, पब्लिक के हवाले करना चाहिए। ये पब्लिक तो उनको के ऊपर छोड़ा ना तो ये काम बराबर होता है। ये क्या है, कानून आ जाता है बीच में तो हर कोई ऐसे छूट जाता है और ये बढ़ती जा रही है। तो अभी क्या आपकी मांग क्या है? जो महाराष्ट्र सरकार है, हमारे योगी आदित्यनाथ जो सीएम है उत्तर प्रदेश के, वो कोई भी क्राइम हुआ, घर चोरी करे तो भी उनका घर गिराने में बुलडोजर लेके घूमते हैं। तो ऐसी जो महाराष्ट्र में भी अब बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो क्या क्या चाहते हैं तो कि क्या? ये जो अभी क्राइम है ना, ये कोई चोरी का नहीं है, चोरी वगैरह सब अलग बात है। ये एक औरत की जिंदगी का सवाल है, उसका जिंदगी ही खत्म कर देते हैं ये लोग, उसको ही खत्म कर देते हैं। तो ऐसे लोगों को कुछ नहीं, तुम इन लोगों को ही खत्म करो। ऐसे थोड़े लोगों को अगर ये लोग खत्म करेंगे ना तो आगे ये अत्याचार होंगे ही नहीं। तो अब क्या चाहते हैं, किस तरह की इनकी सजा दी जाए? मैं तो बोलती हूँ डालना चाहिए ऐसे लोगों को, तभी ही हम औरत लोग सुरक्षित रहेंगे। ऐसे लोगों को क्या है, कानून के हवाले देते हैं, थोड़े दिनों के बाद ऐसा वैसा करते हैं, छूट जाते हैं। अरे ये तो सबको ही पता है, इसके लिए तो ऐसा कर रहे हैं ना, क्योंकि उनको पता है हमको कुछ होने वाला नहीं है। ये तो देखो क्या क्या बात रहता है, सभी लोग जानते हैं, मैं बोलने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए लोग क्या करेंगे, लोगों को इंसाफ करने दो ना। देश देखो बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि जहां पर महिलाएं सुरक्षित रहती है ना, समझो वो देश सुरक्षित है, वहां का कानून अच्छा है, मीन्स घट है। इससे क्या साबित होता है, कानून ढीला है, इतना ही बात है। अगर ये वारदात में अगर सऊदी अरब में होती तो वहां पर क्या सजा दी जाए? फिर वहां का, अरे सबको पता है ना वहां पर क्या है, क्यों वहां पर लोग कोई चोरी, ये ऐसा काम तो, घिनौना काम तो छोड़ो, चोरी भी नहीं करते वो लोग, क्योंकि कानून वहां का मजबूत है। वही कानून यहां पर लाना चाहिए। तो हमारा भारत देश सिर्फ तरक्की करने से क्या है, ये सब बातें भी मायने रखते हैं। ये सब बातें अगर सही रहेंगे तो देश और अच्छा नाम कमाएगा और आगे बढ़ेगा हमारा देश। महिलाएं पहले सुरक्षित रहनी चाहिए, सरकार को महिलाओं को सपोर्ट करना चाहिए, ऐसे दरिंदों को खत्म। अभी वहाँ की पुलिस ने उस आरोपी को जो अरेस्ट किया है, अब क्या पुलिस से क्या निवेदन करते हैं? पुलिस लोगों से मैं निवेदन करती हूँ कि हर किसी, पुलिस हो या आम आदमी हो, हर किसी की माँ बहनें रहती है। चलो जरा सोच के देखो, अगर मेरी ही माँ बहन है, उसके साथ हुआ रहता तो मैं क्या करता था, मुझ पर क्या बीतती थी, सोचने दो। अगर वो ऐसा सोचेंगे तो बराबर काम करेंगे। अभी वो लोग ऐसा नहीं सोच रहे, कोई और है, उसकी बच्ची पर अत्याचार हुआ है, ये उसकी बहन है, उस पर अत्याचार हुआ है, ऐसा सोच रहे हैं, इसीलिए ये सब हो रहा है ना। मैं तो यही बोलती हूँ, हर एक बच्ची हमारी बच्ची है, भारत की बच्ची है, हम सब की बच्ची है। हम सभी को मिलकर खड़ा होना चाहिए, तभी ही कुछ न कुछ बन पाएगा, नहीं तो ये जो है अत्याचार ऐसे ही बढ़ते जाएगा। अभी उस घटना को लेकर जो है छत में भी पूरा बंद करके प्रतिभटना की गई है, ब्रिज में किया गया है, सातारा में भी बंद करके प्रतिभटना की जाएगी। क्या इंसाफ मिल पाएगा उस बच्ची को? अभी तक तो हमने देखा है ऐसी घटनाएं हो रही है, तो क्या हो रहा है आप सभी लोग देख ही रहे हो ना, तो उसका ही तो रिजल्ट है ये। इंसाफ के वास्ते हर किसी को हर जगह ये प्रोटेस्ट करना चाहिए और उसके लिए हर किसी को आवाज उठानी चाहिए।
अगर हम एक बच्ची को उसके माँ बाप को इंसाफ दिलाएंगे, बच्ची तो वापस नहीं आएगी, लेकिन एक को तभी इंसाफ दिलाएंगे, उस दरिंदे को सजा मिलेगी, तो समझना देश में हर कोई सुरक्षित हो जाएगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आप सभी का प्यार हमारे साथ कायम है। इसी तरह से हमारे इस चैनल को प्यार करते रहिए और हमारी सारी खबरों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हमारा यही मकसद है कि आपको हर खबर जो है, जैसा है वैसा ही आपको हम दिखाते रहेंगे, ना किसी का पक्ष लेंगे, ना किसी के विरोध में जाएंगे। हमारे कदम सच के साथ।